तो दिल्ली की सड़कों पर चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। सड़कों पर यह तकरार देखने को मिल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है, पब्लिक है, सब जानती है। तो दिल्ली में अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे सीबीआई ऑफिस के बाहर, जमकर प्रदर्शन किया। उनके हाथों में 6,300 करोड़ की तख्ती है और उनका आरोप है कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत इतना पैसा खर्च किया है। लेकिन यह पैसा आखिरकार कहां से आया, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये डेलीगेशन पहुंचा है सीबीआई हेडक्वार्टर पर। आप देख रहे हैं सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर किस तरह से ये जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। मांग यही है कि ऑपरेशन लोटस के तहत जिस तरह से विधायकों को तोड़ने और उनकी खरीद फरोख्त की जा रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली के निर्वाचित विधायक पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं और वो अपनी शिकायत करना चाहते हैं कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में 40 विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। उन 800 करोड़ रुपयों की पकड़ धकड़ होनी चाहिए। भाजपा के नेताओं को जेल में डालना चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारे चुने हुए विधायक यहाँ पर खड़े, उनको 1 घंटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, सीबीआई में शिकायत करने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा का कोई भी छोटा मोटा नेता आता है, उसको सीबीआई के लोग अंदर बैठाते हैं, उसको पूरा सत्कार देते हैं, उसकी शिकायत लेते हैं, मोहर लगाते हैं, वापस भेजते हैं। हमारे विधायक, चुने हुए विधायक यहाँ पे आए, उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब साबित होता है कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम करती है। तो सीबीआई जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम करती है, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह। और वहीं गौरव भाटिया ने आज आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा है कि स्कूल के वादों का क्या हुआ। जो नए नए स्कूलों के निर्माण की बात की जा रही थी, आखिरकार वो स्कूल कहां पर हैं? शिक्षा घोटाला कर रही है आम आदमी पार्टी। और सौरभ भारद्वाज की ओर से उन्हें जवाब दिया गया कि स्कूल का काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है बिल्कुल। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक भाई मैं बोल रहा हूँ, अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। नहीं, अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है। इधर दिखाओ, 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में कि अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ भाई इधर बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती। नहीं आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा सूची दी, डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। नहीं हमें निकले, आप सपा से हो, कभी भाजपा से हो, आपके क्या गले लेंगे? थैंक यू। आप कभी एक स्कूल गए, अभी और भी चलेंगे, वो इनका बनाया देखना, डरने मत भागना। दूसरा गए नहीं गए, इतना डर गए, इतना डर गए कि अंदर नहीं गए स्कूल के पेरेंट्स। अभी अगले में भी चलेंगे। अभी 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची देंगे, नहीं घबरा रहे हैं, ये स्कूल है, स्कूल में घबराने जाने। तो आम आदमी पार्टी सरकार अपने आप को कट्टर ईमानदार बताती है। और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर गौरव भाटिया इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि यही भ्रष्टाचारी सरकार है। वो 500 स्कूल आखिरकार कहाँ हैं? तो शिक्षा घोटाले को लेकर ये जो पूरी लड़ाई है इस वक्त सड़क पर आ चुकी है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव बब्बर हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कैप्टन शालिनी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। शुरुआत में राजीव बब्बर जी आपसे कर रही हूं। वो तो तस्वीरें आपने देख ही ली, सीबीआई मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी नेता पहुंचे हुए हैं और तख्ती लेकर पहुंचे हुए हैं कि 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं विधायकों को तोड़ने के लिए, उन्हें खरीदने के लिए। तो इसका जवाब तो आप ही को देना होगा। सीबीआई निदेशक से मिलने के लिए गए थे, लेकिन कह रहे हैं कि सीबीआई तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है।
24 अगस्त को ये नाटक शुरू हुआ था। संजय सिंह जी इसी मीडिया के सामने आए थे। 4 विधायकों को खरीदा जा रहा है। ये 24 अगस्त को शुरू हुआ था। 24 अगस्त को ही सौरभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने आए। 35 विधायकों के साथ में संपर्क में है, हम सूची देंगे। मैं आपको डेट वाइज बता रहा हूँ। 25 अगस्त को इनके एक और एमएलए आए और बोले 40 एमएलए जो हैं उनसे संपर्क किया गया है और बीजेपी को खरीदना चाहती है। 25 12 बता दी तो रिकॉर्ड पे हैं, 12 एमएलए संपर्क में है। और आज 31 अगस्त है और वो मैडम आतिशी वो आई कि 277 विधायक जो है वो पूरे देश में खरीदे गए। तो सभी विधायक खरीदे गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने अपनी पेमेंट का रिकॉर्ड इनको दिया। तो ये सब ड्रामा जो है सिर्फ इसलिए है, बार बार हम कह रहे हैं तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लूटा कैसे, पैसे जो तुमने है एक्साइज पॉलिसी में खाए कैसे 5 लाख रुपए का कमरा जो आम आदमी भी बना सकता है वो 33 लाख रुपए में बना। बाबर एंड बाबर कंपनी को 500 करोड़ की कंसल्टेंसी किस बात पे दी, उसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो एक लाइन में बोलना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लिए कि यहां सब झूठ है, बस यही एक सच है। इसको आप ध्यान कर लीजिए। रोज स्क्रिप्ट बदलेगी क्योंकि चोर जो है मचाए शोर, चोर पकड़ा जा रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, हमने बचपन से सुना है। ये वही कहानी है और उसी स्क्रिप्ट को बार बार बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप बताइए, जो भ्रष्टाचार आपने किया उसका हिसाब दीजिए, जनता आपसे जो प्रश्न पूछ रही है उसका उत्तर दे दीजिए। तो यही हम कह रहे हैं और कुछ नहीं है। हो सकता है कि कल या परसों एक नया स्क्रिप्ट आपके सामने आए, क्योंकि पिछले 10 दिन से नया स्क्रिप्ट रोज अरविंद केजरीवाल जी बनाते हैं और अपने गुर्गों को देते हैं और वो फिर देश में चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है शालिनी सिंह जी, ये तो कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटर तो आप खुद हैं। अब ये नई नई स्क्रिप्ट सामने आ जाती हैं। ये 277 विधायक और 6300 करोड़, ये फिगर आया कहां से? शालिनी सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। वो पहले शायद मुझे लग रहा है अनम्यूट आपको करना था, वो नहीं हो पाया था। मेरा आपसे सवाल है कि 6300 करोड़ की जो तख्ती ली हुई है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और 277 विधायकों को तोड़ा गया देश भर में, ये फिगर आया कहां से? सभी को मेरा नमस्कार। ये फिगर तो भाजपा बताएगी कि महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार गिराई, गोवा में इन्होंने किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल में किया, तो सरकार इनकी बनी तो कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त करके इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और उसके बाद इन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने इस ऑपरेशन लोटस को ये दिल्ली में भी लाएं। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, आपकी आवाज फिर से बंद हो गई है। नीरज मिश्रा जी, इतने आपका भी एक कमेंट ले लेते हैं इस पर। रकम आपने बहुत बड़ी बोल दी तो शायद उनको हिसाब किताब करने में दिक्कत हो रहा है, हो सकता है वो भी दिक्कत हो। चलिए, हिसाब किताब कुछ शायद नीरज मिश्रा जी को समझ में आ रहा हो। ये हिसाब किताब, ये जो गुणा भाग किया जा रहा है और ये जो फिगर दिया गया है, ये आपकी समझ में आया क्या? 270 विधायकों को तोड़ा गया 6300 करोड़ रुपए देकर, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। क्या आप इस आरोप से सहमत हैं? दिल्ली की जनता आज फुटबॉल बन गई है बीजेपी और आम आदमी के हाथ में। इन दोनों की जुगलबंदी के चक्कर में दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया है। अभी क्योंकि आम आदमी के प्रवक्ता नहीं है तो उनकी पोल तो बाद में खोलेंगे, पर भाजपा जो इसमें पाक साफ बन रही है, ये जरा बताए कि जब मास्टर प्लान से ये लोग डेविएट हुए, जब ये रेजिडेंशियल एरिया में शराब बेचने लगे, तब दिल्ली की एमसीडी जिसमें इनके मेयर हैं पिछले 20 साल से और डीडीए के वीसी जो शिवराज सिंह चौहान के पूर्व ओएसडी हैं, वो क्या कर रहे थे? तो ये भाजपा अपने आप को अगर पाक साफ बताए तो ये तो वैसे ही हुआ कि आंख बंद कर ली तो अंधेरा हो गया। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात हम लोग को ये समझनी होगी कि आज एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी पर सवाल क्यों उठा है। क्योंकि जब भाजपा के नेताओं पर जो पहले किसी और पार्टी में होते हैं, उनको भाजपा बताती है कि वो सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, दुराचारी लोग हैं, लेकिन जैसे ही वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। भाजपा एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, इसमें कोई दो राय नहीं,
लेकिन ये कवर फायर दे दे देश के सबसे भ्रष्ट शराब मंत्री को, इस पे भी कोई आपत्ति नहीं करे तो ये गलत बात है। जी जवाब दीजिए राजीव बब्बर जी, ये खोखा खोखा 20 खोखा ये नारे लग रहे हैं आपके खिलाफ लगातार। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का जो हाल हुआ है ये धरातल से दूर होने के कारण ही हुआ है। 10 साल की सरकार में 74 स्कैम इन लोगों ने किए थे और मुझे ज्यादा है क्योंकि राहुल गांधी जी से भी सोनिया जी से भी पूछते रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एजेंसीज जो है, एजेंसी जो झूठ ना बोले यहाँ अरे महाराज सुन लीजिए, मैं तो आप जब बोल रहे थे भाई साहब, आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था ना, पहले अपनी बात रख बोल रहे थे तो मैं चुप बात था। रख दे, फिर मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी, आपको मैं काउंटर करने का मौका दूंगी, पहले वो अपनी बात रख लें। आपको पूरा मौका देंगे, ऐसा नहीं है। आपने जब बोला तो मैंने आपकी सुनी, अब मेरी बात सुनिए आप। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ने तो अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी जीरो कर दी क्योंकि इनके यहाँ तो 74 स्कैम हुए थे थी और कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले से किस तरीके से इनकी सरकार गई थी। तो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि कोई भी एजेंसी जब काम कर रही होती है, क्या कोई आदमी, कोई नेता अगर भाजपा में आ गया तो क्या एजेंसीज ने या कोर्ट ने केस वापस ले लिए? ऐसा एक भी रिकॉर्ड है आपके पास? नहीं है। आप प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अगर एक नेता के, एक कैबिनेट मंत्री के बेटे ने अगर गलती करी है तो वो आज जो है वो जेल में है, आपको घटना का पता ही है। तो ये सब बातें, अगर भ्रष्टाचार आप लोग करेंगे तो भाजपा वाले क्यों पकड़े जाएंगे भाई? भ्रष्टाचार आप करेंगे और पकड़े भाजपा वाले जाएंगे? नहीं, ऐसा होगा। लेकिन हमारी सरकार में जो ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, जहां पर भी कोई बात अगर पता चलती है तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2-3 लोगों ने अगर मान लो कोई गलत सिसोदिया तो कह रहे हैं कि पहले भी छापा मारा गया था, उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा, उसके बाद फिर सीबीआई की टीम पहुंच जाती है घर पर, वहां पर भी कुछ नहीं मिलता, जब बैंक लॉकर्स को खंगाला जाता है तो उसमें भी नहीं मिलता। तो वो तो कह रहे हैं कि मुझे तो क्लीन चिट मिल गई है। देखिए वो क्या है, वो उनका अपना नाटक है भाई। एजेंसीज इंक्वायरी कर रही हैं, एजेंसी ने कोई चार्जशीट अभी जमा नहीं कराई है। एजेंसी इंक्वायरी करके क्या एजेंसी को मिला है, क्या एजेंसी को नहीं मिला, वो तो पता है कि आपने घर पे कैश नहीं रखा होगा। तो इस तरीके की बातें करके आप अपने आप को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम का सिस्टम यह है कि खुद ही डिक्लेयर करो, क्योंकि उन्होंने तो इतनी बेशर्मी से, जो एक मिनिस्टर पिछले 3.5 महीने से जेल में है, विभिन्न अदालतें उनको जमानत नहीं दे रही हैं, प्राइमा फेसी उनको मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधी माना जा रहा है, वो तो उसको भी ईमानदार कह रहे हैं और बेशर्मी से कह रहे हैं। और अब इनके लिए तो भारत रत्न की बात कर रहे हैं। मैं तो इनसे, आम आदमी पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं कि जो कल जो चिट्ठी की जो लाइनें हैं जो अन्ना हजारे ने लिखा है, मैं वो पढ़ना चाहता हूं इनके लिए कि आपने स्वराज नाम की किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, तब आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनकर आप आदर्श विचारधारा भूल गए, इसलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई। क्या बोलना है आपको? आपके अन्ना हजारे जिनके कंधे पे चढ़कर आप मुख्यमंत्री बने थे, क्या बोलना है? ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ना बोल रही है। तो 5 लाख का अगर कम फिर से थोड़ी कुछ टेक्निकल इशू बार बार आवाज़ में आ रहा है, लेकिन और कैप्टन शालिनी सिंह अभी जवाब देने के लिए इस पर है नहीं। लेकिन नीरज मिश्रा जी, जिस तरह के ये आरोप लग रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच ये आरोप प्रत्यारोप हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे होड़ सी मची हुई है कि किसने ज़्यादा घोटाले किए हैं, घोटालों की जाँच होनी चाहिए। घोटाले कर कौन रहा है? मीमांसा जी देखिए, सबसे पहले तो राजीव जी को आपको ये कहना होगा कि अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस के रिजीम में अगर घोटाले हुए तो हाईकोर्ट में हलफनामा दें और उसकी जांच कराएं, क्योंकि इस देश में जिस सीएजी ने वो रिपोर्ट निकाली थी उसने कोर्ट में जाकर माफी मांगी कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। क्योंकि कहने की बात जब बात निकलेगी तो 5.5 लाख करोड़ का अभी 5G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ है, तो यहाँ पर 5G तो इन्होंने बेच ही दिया, उसके बाद अपने उद्योगपति दोस्तों को जो 12 लाख करोड़ रुपए दिए हैं उसका भी हिसाब मांग लिया जाएगा। तो घोटाले की बात तो ये बिल्कुल ना करें। मैं बार बार आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो आम आदमी और बीजेपी आपस में जो जुगलबंदी कर रही है, दिल्ली की जनता उसको समझ रही है। 2014 से पहले अन्ना हजारे इस देश में ईमानदारी की धुरी थे, वो ईमानदारी की मिसाल थे। आज अन्ना हजारे की जो चिट्ठी जो कल आई है,
उसने स्पष्ट कर दिया। उसका भाव यह है कि अरविंद तुम भ्रष्टाचारी हो, तुमने जो बातें कही थी उन बातों के अंदर कोई भी तथ्य नहीं था, तुम आज सत्ता को अपने पास रखने के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो अन्ना हजारे ने जो कहा उसकी बात की अगर व्याख्या करते हुए हम ये पूछें कि अब आम आदमी पार्टी बताए कि 2014 से पहले अन्ना हजारे ईमानदार थे या आज वो ईमानदार हैं, इसका जवाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। जी, लेकिन वो तो अभी है नहीं, हमारे साथ जुड़ी नहीं हुई हैं। लेकिन जो अन्ना हजारे ने जो बात कही है, नीरज मिश्रा जी, आप उस बात से सहमत हैं कि आम आदमी पार्टी की जो पूरी लड़ाई थी वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार के आरोपों में ही वो लिप्त है, यानी कि आप सहमत हैं जो बात कही अन्ना हजारे ने वो बिल्कुल ठीक कही है? देखिए, मनीष सिसोदिया का मुझे वो इंटरव्यू याद आता है जब वो कांग्रेस के किसी भी नेता पर झूठा आरोप लगाते थे और बोलते थे कि फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, एक मंत्री की जेल में वेकेशन भी हो रही है और उसका रेजिग्नेशन अभी तक नहीं हुआ। तो ये लोग अपने सिद्धांतों से, जो झूठे सिद्धांत उस समय ये आरएसएस की गोद में बैठकर पूरे देश को बताते थे, आज उनके सारे सिद्धांतों की हवा उड़ती हुई दिख रही है। जी, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि अन्ना हजारे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो 2014 से पहले मीमांसा जी, फिर अन्ना हजारे, इसका मतलब जो बात हम कहते थे कि आरएसएस की गोद में बैठते थे, तो ये बात ठीक है। और इनके जो चेले और जो दत्ते पुत्र थे वो तो आरएसएस के सबसे बड़े पिट्ठू हुए ना। जी राजीव जी, आपका भी कमेंट चाहिए इस पर। वो कह रहे हैं कि जो बात कह रहे हैं अन्ना हजारे वो बीजेपी उनसे कहलवा रही है। देखिए, नीरज भैया जो है उनकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। ये जो जुगलबंदी की बात कर रहे हैं नीरज भैया, आपको पता है ना कि 2014 में अरविंद केजरीवाल की सरकार को किसने सपोर्ट दिया था? किसने सपोर्ट करके सरकार बनाई थी? कांग्रेस ने सपोर्ट करके सरकार बनाई थी। कांग्रेस के विधायकों ने सरकार बनाई थी पहली बार। और ये जुगलबंदी अब क्या हुआ, आपने नहीं आगे आ गए तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। वो तो आपने अपने सब जो जितने भी एसेट थे वो उनको दे दिए, और वो इसलिए आपसे भी ज्यादा कभी का गुरु आज निकल जाता है तो वो आप निकल गए, उसको है आपने को बनी ये सब दिल और आप ही का हुआ है जिसको आप अब नहीं संभाल पाए और आपके हाथ से निकल गया। तो ये सब। दूसरी बात सर, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो आज का मुद्दे है हमारा बार बार पार्टी का पहले दिन से देखिए, आम जब राजीव जी, बार बार ये कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है और आपका जो कांटेक्ट है वो बार बार हम खो रहे हैं, इस वजह से आवाज़ जो है वो दर्शकों तक पहुंच नहीं रही। लेकिन कोशिश यही है कि आप देख रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो प्रदर्शन सीबीआई हेडक्वार्टर के ठीक सामने, और मांग इनकी ओर से हो रही है कि ऑपरेशन लोटस चला रही है देश भर में बीजेपी। विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश हो रही है और तोड़ा गया विधायकों को। ये जो पैसा है, ये देखिए जो तख्तियां इन्होंने ली हुई हैं, 6300 करोड़ का हिसाब मांगा जा रहा है कि आखिरकार ये पैसा आया कहां से, इसकी जांच करे सीबीआई। सीबीआई निदेशक से मिलने के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के ये नेता, आप देख रहे हैं। पहले आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी, विधानसभा में भी काफी हंगामा किया गया, वहां भी रात भर बैठे रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायक। और जो आरोप उन पर लग रहे हैं, चाहे वो शिक्षा नीति को लेकर हो या फिर आबकारी नीति को लेकर, तो बीजेपी नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर शराब घोटाला नहीं हुआ, शराब नीति अगर ठीक थी, तो आखिरकार उस नीति को वापस क्यों लिया गया? इसका जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है। और वहीं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये तो खरीदने की कोशिश हो रही है। अगर खरीदने की कोशिश हो रही है तो बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि भाई वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो तो दिखाओ, किसको कॉल किया गया, किसको कॉल किया गया, ये कोई बताने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। और इस सब के बीच जो पब्लिक है वो वही जानना चाहती है कि जो आरोप प्रत्यारोप हम दोनों पार्टियों के बीच देख रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं दोनों पार्टियों की ओर से, उनके जवाब आखिरकार ये नेता कब देंगे। तो एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, अगर राजीव जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही, क्योंकि बार बार ये कनेक्शन जो है हमारा लूज हो रहा है। आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आप तो देखिए आम आदमी पार्टी, आपकी आवाज आ रही है। अब तो आम आदमी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं, उपराज्यपाल को घेर रहे हैं कि 1400 करोड़ का घोटाला हो गया नोटबंदी के दौरान और जांच से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी शह पर ये सब कुछ हो रहा है।
देखिए, ऐसा है कि इस देश में आम आदमी पार्टी के लिए इस देश में कोई ना तो कानून है, ना कोई कोर्ट है, ना कोई जज है। उन सब का फैसला सुनाने वाले अरविंद केजरीवाल साहब हैं। इसलिए जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि यहाँ सब झूठ है और बस जो मैं ये बात कह रहा हूं वही सच है कि यहाँ पर सब झूठ है। क्योंकि देखिए, आप अपनी स्क्रिप्ट को लिखते लिखते जब आदमी झूठ बोल रहा होता है तो उसको कुछ दिन के बाद ये याद नहीं रहता कि मैंने क्या बोला। आज आप 6,300 करोड़ लेके आए तो पहले की सीबीआई जांच कराइए कि 6,300 करोड़ का फिगर इनके पास आया कैसे, और अगर लिए और इनको बताया तो इन्होंने तथ्य देश से छुपाया कैसे। तो स्क्रिप्ट क्या स्क्रिप्ट लिखनी है, कितने है, इसमें जानने की जरूरत नहीं है। बार बार का एक ही प्रश्न है, तुम ये बताओ 144 करोड़ का डिस्काउंट क्यों दिया, 30 करोड़ की ईएमडी क्यों वापस की, 2 से 12% कर किसने आपको कहा था। सरकारी दुकानें सब बंद, प्राइवेट दुकान। राजीव बब्बर जी, लेकिन वो तो आप पर आरोप लगाते हैं ना कि आप भी नई स्क्रिप्ट लिखते हैं। कभी शराब घोटाला ले आते हैं, कभी आप शिक्षा घोटाला ले आते हैं, जबकि जो शिक्षा नीति है दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार की, उसकी तो तारीफ हर कोई करता है। हमने ऑन रिकॉर्ड इसको प्रोटेस्ट किया पूरी दिल्ली में। पिछले अगस्त में शराब की जब पॉलिसी आई थी, पहले दिन से हमने प्रोटेस्ट किया। पिछले अगस्त की सारे चित्र आपके मीडिया में मिलेंगे। तो इसलिए हम ये कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके आए, हम तो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं भाई, आप उसका उत्तर दे दो। जो एजेंसीज पूछ रही हैं उनको आप कोऑपरेट करो, और राजनीतिक दल जो प्रश्न आपसे सीधा पूछ रहा है उसका तो उत्तर दो। उसका कोई उत्तर नहीं। अगर 5 लाख का कमरा 33 लाख रुपए में बनेगा तो क्या दिल्ली की जनता को, पॉलिटिकल पार्टी को पूछने का अधिकार नहीं है? हमें नहीं पूछना चाहिए? हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए? नहीं, हम यही तो पूछ रहे हैं भाई। आफ्टर ऑल ऐसा क्या चीज थी, कौन सी ब्रिक्स आपने, गोल्ड ब्रिक्स लगाई, सिल्वर ब्रिक्स लगाई आपने स्कूल में, कौन सी ऐसे ईंटें और सीमेंट लगाया जो 5 लाख का कमरा 33 लाख में बना? और या फिर आप स्क्रीन पे आके बोलिए कि 33 लाख का कमरा नहीं बना, कोई नहीं बोलेगा। या आप बोलिए 144 करोड़ माफ नहीं किए, कोई नहीं बोलेगा। या आप बोलिए कि 30 करोड़ की आपने ईएमडी वापस नहीं करी, कोई नहीं बोलेगा। तो क्या किसी भी तथ्य पे आम आदमी पार्टी 10 दिन में बोली? नहीं बोली जी। वो तो विदेशी अखबार दिखा देते हैं, वो तो विदेशी अखबार दिखा देते हैं कि उनकी शिक्षा नीति की तारीफ, उनके स्कूलों की तारीफ ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी हो रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, पर सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर 1047, ये मैं नहीं कह रहा, कह रही है कि से सिर्फ 279 में साइंस पढ़ाई जाती है। यानी आपके पास, और आपने हाई कोर्ट में 2017 में एक हलफनामा दिया था कि मोर देन 50% स्कूलों में हम जो है वो साइंस की पढ़ाई शुरू करेंगे। हमें पता है कि हमारे यहाँ पर सिस्टम ठीक नहीं है। ये दिल्ली सरकार ने, एजुकेशन मिनिस्टर आपके मनीष सिसोदिया साहब ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया था कि 50% से ज्यादा स्कूलों में साइंस होगा। अरे आप वो तो कर नहीं पाए। शिक्षा आप बेचे जा रहे हो। जब 30,000 करोड़ का बजट था, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, तो दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट में 12 करोड़ खर्च होता था। अब 60,000 करोड़ का बजट हो गया, आप 20 कर लेते, 25 कर लेते। अब आप 290 करोड़ खर्च करते हैं, 300 करोड़ खर्च करते हैं सिर्फ अपने आप को बेचने के लिए। तो भाई इतना मत बेचो, ग्राउंड पे भी काम करो। हम यही कह रहे हैं। 500 स्कूल का आज पोल गौरव भाटिया ने खोल दी इनकी। हम बार बार कह रहे हैं, आरटीआई कह रही है कोई नया स्कूल नहीं बना दिल्ली में, कोई नया स्कूल नहीं बना। ये कह रहे हैं हमने 500 नए स्कूल बनाए। नीरज जी से भी मैं इस पर कमेंट लूंगी। ये जो नए स्कूलों की बात की जा रही है, कितने नए स्कूल बने हैं और जो सरकारी स्कूल हैं दिल्ली के, उसमें किस तरह का बदलाव आया है, वो कैसे चल रहे हैं। लेकिन इस बीच जो दुखद खबर हमें मिल रही है वो दर्शकों को बता दें, सोनिया गांधी की मां का निधन हो गया है। इटली में 27 अगस्त को सोनिया गांधी की मां का निधन हुआ और 30 अगस्त को अंतिम संस्कार हुआ, ये जानकारी मिल रही है। और जब विदेश दौरे पर रवाना हो रहा था गांधी परिवार, उस वक्त ये जानकारी दी भी गई थी कि सोनिया गांधी की मां की तबीयत ठीक नहीं है और उनसे मिलने के लिए वो वहां पर जाएंगी। और अब ये दुखद समाचार, इटली में 27 अगस्त को सोनिया गांधी की मां का निधन हुआ और 30 अगस्त को अंतिम संस्कार किया गया है।
तो टीवी डिबेट्स पर आपने देखा होगा अक्सर नेताओं को आपस में तकरार करते हुए, लेकिन आज गौरव भाटिया की ओर से, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने एक चैलेंज दिया था आम आदमी पार्टी को कि वो स्कूलों का जायजा लेने के लिए जाएंगे। और आप उसी की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये वीडियो, और कैसे ये लड़ाई शिक्षा घोटाले को लेकर अब सड़क पर आ चुकी है। भ्रष्टाचार को लेकर ये सियासी आर पार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, और हर गुजरते दिन के साथ ये लड़ाई, ये सियासी जंग और भी तेज होती जा रही है। तो विधानसभा में भी लगातार विरोध प्रदर्शन, सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और ये आप देख रहे हैं शिक्षा घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है बिल्कुल। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में नहीं, मैं बोलूं अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ, 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है, 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ भाई इधर बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो। 500 की सूची अगर मिल जाती नहीं, आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा देख रहे, सूची नहीं डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। नहीं, हमें निकले, आप सपा से हो, कभी भाजपा से हो, आपके क्या गले लेकिन। थैंक यू। आप कभी सपा के स्कूल गए, अभी और भी चलेंगे, वो इनका भागना मत, बनाया, मत भागना। दूसरा गए, नहीं गए, इतना डर गए, इतना डर गए कि अंदर नहीं गए स्कूल के पेरेंट्स से। अभी अगले में भी चलेंगे, अभी 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची देंगे, घबरा रहे हैं। ये स्कूल है। शालिनी सिंह जी 500 स्कूलों की सूची मांग रहे हैं गौरव भाटिया जी। सभी को फिर से नमस्कार। तकनीकी खराबियों की वजह से जुड़ नहीं पाई, और जब मैं डिस्कनेक्ट हुई तो मैं भाजपा के प्रवक्ता भाई को सुन रही जी, थी। बहुत से सवाल वो आपसे पूछना चाह रहे थे और जवाब देने के लिए आप थी नहीं लाइन पर, लेकिन गौरव भाटिया जो पूछ रहे हैं 500 स्कूलों की सूची बता दीजिए उन्हें जरा। मैं क्या कह रही हूँ कि बड़े बड़े, उन्होंने बोला कि बहुत बड़े बड़े आंकड़े सुन के हम भाग गए, तो उनको ये बता रहे कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जो भागती नहीं है, भ्रष्टाचार का उजागर करती है। और जिस तरह भाजपा बौखला के दिल्ली की सरकार को, केजरीवाल सरकार को गिराने का भरसक प्रयास करने में लगी हुई थी और वो असफल हो गया है, तो कभी शराब नीति, तो कभी स्कूल, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो अब इन्होंने स्कूल को उठा लिया कि स्कूल, गौरव भाटिया जी ने क्या किया, भाग के गए वो स्कूल से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ये कहा है कि हाँ जी पूरा स्कूल गलत है, अंदर तो गए नहीं वो स्कूलों के। चलिए अंदर क्यों नहीं गई मैं राजीव जी से पूछ लूंगी, लेकिन आप कम से कम बाहर से बता दीजिए कितने नए स्कूल बनाए आम आदमी पार्टी। हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ऐसी झूठी और मक्कारों की पार्टी से। आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को मत बताइए, जनता भी सुन रही है आपको। शालिनी सिंह जी, पता है कि हमने कितने स्कूलों का कायाकल्प किया है, कितने स्कूलों को हमने जमीन से उठा के आज ऐसा खड़ा किया। और खाली बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत करिए, शिक्षा की क्वालिटी के स्तर की बात करिए, जहां बच्चे एक से एक मार्क्स ला रहे हैं, एक से एक वो मेरिट में ला रहे हैं। लेकिन ये पूछ रहे हैं कितने नए स्कूल बनाए आपने? जो 500 स्कूलों का वादा था वो पूरा हो पाया क्या? क्या देखा उन्होंने? आप जो बार बार वीडियो दिखा रही है, क्या दिखा रहे हैं? वो भागी तो रहे। एक स्कूल जो कि 90% कंस्ट्रक्शन जिसका कंप्लीट, और हम कह रहे कंस्ट्रक्शन। आपने मुझे बताया नहीं कितने नए स्कूल। मैडम आप बार बार एक ही बात पूछ रही हैं, आप भी आ जाइए। एक ही बात इसलिए नहीं, मैं उनसे भी पूछूंगी, अंदर क्यों नहीं गए? मैं उनसे भी पूछूंगी अंदर क्यों नहीं गए? दिल्ली सरकार, अब आप बीच में मत बोलिए, इतनी देर से मैं डिस्कनेक्ट थी तो आप ही बोल रहे थे, अब थोड़ी देर सुन लीजिए। ठीक है आप बोलिए। आम आदमी पार्टी के सिर्फ आप लोग, वो 1967 का स्कूल था, 1971 का स्कूल जिसको आप नया स्कूल बता रही थी। गौरव यही तो कह रहे थे, गौरव आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नया स्कूल नहीं था, पुराना स्कूल था, आप उसको नया करके बेच रहे थे, तो अब आप पकड़े गए। गौरव भाटिया देखिए कितना संस्कारित है, वो अकेले गए और सौरभ भारद्वाज अपनी भीड़ को लेके शोर मचाने के लिए गए, क्योंकि उनके दाढ़ी में तिनका था,
उन्होंने चोरी करी थी, इसलिए वो लोगों को राजीव लेके जी, गए राजीव थे। जी, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ ना, अंदर तो गए नहीं आप स्कूल के, बाहर से बाहर ही आप रवाना हो गए। हमारा प्रश्न क्या है? रख देता हूँ। हमारा अंदर प्रश्न कैसे है पढ़ाई नए कराई जा स्कूल। रही है वो नहीं देखा उन्होंने। आपने कहा 500 नए स्कूल, हमने आपको ये पूछा 500 नए स्कूल। एलजी ने जो घोटाला किया वो है, अब उसकी स्कूल बात जो करिए है ना। वो स्कूल अपने पुराना LG स्कूल है, साहब के उसको आप नया आपके- स्कूल करके बेचेंगे तो आपके पकड़े तो LG जाएंगे। साहब एक गौरव LG भाटिया ने दिल्ली आपको में पकड़ लिया। लाके दिखाया है। और देखिए और आज गौरव एक भाटिया चैनल के अपना- ऊपर गौरव अपना भाटिया ने मजाक खुली मत चुनौती बनाइए, दी और अपना पूरे 11 बजे मजाक पहुंच गए। बनाया। तो इसका क्या मैडम, मतलब अगर है आपको LG को कि हमको बुलवाना पता है कि अगर आप आपको लोगों ने LG कोई को स्कूल नहीं बुलवाना है, बनाया। और मैडम सुनिए, चलिए आप अपनी खुद शिक्षा में- नीति के बारे में सुन लीजिए, जो आप कह रही हैं अद्भुत जब शिक्षा आपने नीति, मैं सिर्फ शराब सेंट्रल नीति में जोन कुछ की नहीं बता रहा ढूंढ पाए, हूँ। जब 31 मनीष स्कूल है, सिसोदिया के 4 आप में कुछ नहीं साइंस ढूंढ पढ़ाई पाए, जाती है, 10 में उनके घर कॉमर्स, कुछ नहीं ढूंढ पाए, बाकी उनके में लॉकर 17 में ना कुछ नहीं कॉमर्स ढूंढ ना पाए, साइंस। तो ये हालत है अब सेंट्रल स्कूल में जोन की ढूंढने सिर्फ, लगे, स्कूल जहाँ में। पे आप सरकार ठीक है, चलाती इनको हैं। स्कूल में तो कुछ अपने नहीं मिला तो अब क्या करें? आप गौरव भाटिया रियलिटी ने की गौरव बात भाटिया- कीजिए, गौरव भाटिया रियलिटी क्या की। करेगा? गौरव 9th भाटिया क्लास में को आप मैं बच्चों को बात फेल करने कर रहे हैं दें। प्राइवेट स्कूलों के इनको जैसे, चुप कराइए ताकि 10वीं पहले में आप। रिजल्ट इंप्रूव कर सके। ये ऑन रिकॉर्ड पकड़े जा रहे हैं आप लोग। एंकर से तो निवेदन करूं लोगों कि को इनको गुमराह चुप मत कराइए, कीजिए। आधा घंटा 5 इन्होंने लाख का बोला है। कमरा 33 लाख में बनाओगे तो लोग पूछेंगे, कि बताओ करिए, कारवा प्रूफ। कैसे लूटा, लोग पूछेंगे। यहाँ इसलिए बैठ के फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, झूठ और रिप्लाई एजेंडा, कीजिए। कोई frustrated मुझे नहीं ये है, आप बताइए लोग कि frustrated कमरा हैं। आप कोई एक घर में frustrated अपना नहीं है, कमरा आप लोग 18 बाई frustrated 10 हैं। का किस कॉस्ट आप पे दिल्ली में बताइए, बना आपने सकते हैं, ये कितने बताइए। स्कूल बना इसका लिए? उत्तर है आपके पास? नहीं है उत्तर आपके पास प्रदेश उत्तर? में आप तो बताइए दुनिया की कितने कहानी आप स्कूल बना सुनाएंगे लिए हमें, उत्तर प्रदेश जैसे में? आपके लोग सुना रहे हैं। उत्तर प्र- 4 एमएलए, उत्तर 12 प्रदेश में एमएलए, कितने 35 स्कूल एमएलए, बना 40 लिए? एमएलए, मध्य प्रदेश में 277 कितने स्कूल एमएलए, बना यही तो लिए? स्क्रिप्ट है ना 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त क्या तक। स्क्रिप्ट और बताइए है? क्या स्क्रिप्ट है आपके महाराष्ट्र पास? की सरकार गिरा दो, तो मध्य यही प्रदेश स्क्रिप्ट में लगा अच्छा के राजीव रखकर जी, राजीव ना तो जी, दारू एक का सवाल का घोटाला जवाब खोल दीजिए। रही है, एक ना मिनट शराब। राजीव बब्बर जी, लेकिन इनको चुप एक कराइए एक थोड़ी एक फैक्ट देर। तो ये भी है कि सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट है बच्चों का, वो पिछले 4 सालों में बढ़ा है। अगर ये स्कूल बिल्कुल इतने सही, खराब आपने हैं तो फिर ये बिल्कुल- एनरोलमेंट बढ़ क्यों रहा है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए जरा। आपने बिल्कुल सही बोला, पर प्लीज समझिए, उसमें भी इनके इनकी प्रॉब्लम अनुसार होगी, उसमें 15 ये लाख, बोलेंगे, इनके अनुसार उसमें ये 15 लाख बोलेंगे, से वो उसमें ये 18 लाख हो बोलेंगे गया। कि बच्चे जो है इनके ऐसे ही अनुसार आते हैं। शालिनी सिंह जी, 20%। जवाब देने दीजिए ना उनको, जवाब देने दीजिए जरा। मैं बोलती हूँ, हरियाणा आप में इसको क्यों नहीं चुप कराती? सरकारी मैंने तो आप ही का सवाल पूछा है उनसे, मैंने तो आप ही का सवाल पूछा है। सिस्टम आपसे अच्छा है। बोलते रहिए। मैंने तो आप ही का सवाल पूछा है, सरकारी एनरोलमेंट तो क्यों बढ़ रहा है, इसका जवाब जरा देने दीजिए ना राजीव यही तो बब्बर मैं जी। आपको बता रहा हूँ, सुनिए, यही बता रहा हूँ। एक एक करके प्लीज, ऐसे डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। 15 लोगों के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। 18 लाख हो गया, which is 20%। हरियाणा में एनरोलमेंट हमारी सरकार ने 30% बढ़ाया, इसका मतलब वो एजुकेशन मॉडल ज्यादा अच्छा है। मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ भाई, इन्हीं के आंकड़े हैं। ये कहते हैं 15 लाख का 18.5 लाख हो गया। अब आप देखिए, हरियाणा में अगर 30% एनरोलमेंट बढ़ा है तो इसका मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम दिल्ली से और बेटर है। तो ये सब कहानी बेचने से नहीं होगा। जो 5 लाख का कमरा 33 लाख रुपए की पेमेंट क्यों करी, बाबर एंड बाबर कंपनी को 500 करोड़ क्यों दिया, 144 करोड़ क्यों माफ किया, 2000 करोड़ की कमीशन क्यों खाई, ये सब 30 करोड़ की अच्छा EMD राजीव क्यों जी, दी, राजीव जी, उसका राजीव उत्तर जी, हमें आप कह रही हैं दीजिए। शिक्षा भी जवाब ठीक नहीं नहीं है, 277 घोटाले कर रही है आम आदमी पार्टी। 277 सुनिए तो सही, शालिनी सिंह जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, फिर क्या वजह है कि दिल्ली की जनता इन्हीं पर ही बार बार भरोसा जताती है, क्यों इन्हें वोट देती है? ये भी है बेचने। सुनिए दिल्ली में इनके राज में पहले आप 5 बताइए, इलेक्शन हुए जी। 277 सुनिए, विधायक खरीदने के पैसे कहाँ से आए? 5 इलेक्शन गुजरात हुए में जी। शराब पी के इतने लोग मर एमसीडी गए। 2 बार हम जीते, कुछ किया आप लोगों 7 ने? लोकसभा हम ड्राई जीते, स्टेट में। 2 बार ये विधानसभा जीते। तो ये इसको इतना बड़ा करके बताने लगे कि हम तो मोदी जी का मुकाबला करेंगे। भाई दिल्ली में 7 MP हम जीते, 2 बार तुम मुख्यमंत्री थे, दोनों बार कॉर्पोरेशन हम जीते, तुम मुख्यमंत्री थे। तो दिल्ली की जनता का तुम पे अंधा विश्वास कहाँ है, ये तो बताओ, लॉजिक तो बताओ, देख रहे थे कि हार रहे लॉजिक हो, तो बताओ भाई। कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं करा, भाग गए। विधानसभा अच्छा, हम शालिनी जीते, सिंह जी, लोकसभा हम जीते, शालिनी सिंह जी, एमसीडी हम जीते, तो दिल्ली की जनता सबको जिता शालिनी रही है। सिंह जी, ये कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, वहां उपराज्यपाल पर जो आपने आरोप लगाए हैं वो कह रहे हैं कि अब वो कानूनी कार्रवाई करेंगे आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल माफी मांगेगा उपराज्यपाल से भी, जैसे नितिन गडकरी से मांगी, जैसे इन्होंने अरुण जेटली जी से मांगी, राजीव बब्बर जी, मेरा सवाल शालिनी सिंह जी से है, एक एक करके जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उनके जवाब दीजिए। गुस्सा मत करो दीदी, उत्तर दो। लोग यहाँ पर सवालों का जवाब सुनने के लिए हैं।
शालिनी तुमने सिंह कभी जी, वादा रखे थोड़ी देर? उपराज्यपाल पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो घोटाले के आरोप लगाए हैं, आपको बता दूं उन्होंने कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तुम भ्रष्टाचार करो, जब उसको आम आदमी पार्टी के विधायक उजागर करे, जब उसको आम आदमी दिल्ली सरकार उजागर करे तो उन्हीं पे नोटिस भेज दो। ये तो इनकी तानाशाही है। अगर ये किसी जांच से नहीं डरते, जितना धड़ाधड़ ये आम आदमी पार्टी के नेताओं पे जांच और सीबीआई और ईडी की रेड करवा रहे, एलजी पे भी करा ले, इनको डर किस चीज का है? और एमसीडी चुनाव की बात कर रहे हैं कि जीते हुए तो भाग क्यों गए? क्यों नहीं दिल्ली में कार्यकाल पूरा होने पे इन्होंने चुनाव कराया? निगम के चुनाव क्यों नहीं करा रहे? ये भ्रष्टाचारी और 277 विधायक खरीदने के पैसे कहाँ से आए बताए? जनता चुन के एक सरकार बनाती है और ये पैसे से उसको खरीद लेते हैं। अच्छा शालिनी सिंह जी, जो आप कह रहे हैं कि विधायकों को खरीदा जा रहा है, तो वो कॉल किया किसने? कॉल किसने किया? कॉल किसने किया ये तो बता दीजिए। 1 मिनट में कहना चाहता हूँ स्टेटमेंट को गलत क्यों किया? शालिनी सिंह जी, कॉल किसने किया? कॉल किसने किया ये तो बता दीजिए। मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग है उनके पास, तो उस रिकॉर्डिंग को या तो उजागर कर दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने मैडम एकनाथ शिंदे से पूछा कि वो कैसे आके भाजपा में मिलकर कैसे सरकार गिराई? किसने? नहीं, मनीष सिसोदिया जी तो खुद ही कह रहे हैं ना कि उनके पास रिकॉर्डिंग है। हाँ तो बिल्कुल। कॉल किसने कर दिया ये बता दीजिए ना, कॉल किसने किया? जिसने महाराष्ट्र में सरकार गिराई, जिसने उनसे जाके पूछे कि उनके पास भाजपा से किसने कॉल किया। ये जवाब हम 10 बार दे चुके, बार-बार आप लोग मेरी एक लाइन मुझे पूछने दीजिए, सिर्फ एक लाइन। ये झूठ और 277 जो उन्होंने विधायक की खरीद फरोख्त की है, शालिनी जी एक बात उत्तर दे दीजिए, एक बात का। सुनिए अरे गुस्सा मत कीजिए, सुनिए एक बात का उत्तर दे दो दीदी, एक बात का उत्तर दे दो। ये मुझे बताइए कि अरुण जेटली जी से और नितिन गडकरी जी से और मजीठिया से केजरीवाल ने माफी क्यों मांगी थी? ये इतिहास, आपने इतिहास पढ़ा अपनी पार्टी का? आपने अपने नेताओं का इतिहास पढ़ा? अरे आप सुनिए तो सही है महाराज, सुनिए। मुझे ये बताइए कि अरुण जेटली जी से, नितिन गडकरी जी से और मजीठिया से अरविंद केजरीवाल ने लिखित माफी क्यों मांगी थी? ये बताइए। इसका उत्तर है आपने अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ा है। तो आप जो है वो हिट एंड रन करने वाले लोग हैं, इसलिए एलजी साहब ने जो आपको नोटिस दिया है ना, ये सब माफी मांगते दिखेंगे अभी कुछ दिन में। आप बेशरम लोग हैं, क्योंकि आप 3 बार माफी मांगने के बाद फिर इस तरीके की बात करते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये जो आपने कहा कानूनी कार्रवाई की बात, जो एलजी साहब ने नोटिस दिया, आपके नेता माफी मांगते दिखेंगे। मेरे साथ एक केस में अरविंद केजरीवाल जी बेल पे है, अभी वो केस चल रहा है, वो भी ऐसे ही था। तो इसलिए भाई आप समझो, इतिहास पढ़ो अपनी पार्टी का। आपने अरुण जेटली से माफी मांगी, आपने नितिन गडकरी को माफी मांगी, और तो और जिसको आप ड्रग पेडलर कहते थे कि भाई ये धंधा करता है, उससे भी अरविंद केजरीवाल ने लेट के माफी मांगी, लेट के। तो ये जो हिट एंड रन है ये मत करो। ये बताओ कि 5 लाख का कमरा 33 लाख में क्यों बनाया दीदी? कौन सी ईंट लगाई ये बताओ, कौन सी कंपनी की ईंट लगाई आपने ये बताओ, और आपने कौन सा सीमेंट लगाया जो 5 लाख का कमरा 33 लाख में बना? 144 करोड़ रुपए क्यों माफ किए? दिल्ली के दुकानदारों के क्यों नहीं माफ किए? ये लोग पूछ रहे हैं आपसे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। इसका उत्तर दीजिए। 30 करोड़ की ईएमडी वापस कर दीजिए। आपको बहुत मौका दे दिया, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं नीरज मिश्रा जी भी। नीरज मिश्रा जी ये बताइए, आपने दोनों की बात सुनी, ये घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए क्या ये पूरा ड्रामा किया जा रहा है? ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं एक के बाद एक, हो क्या रहा है? आप बहुत सीनियर एंकर हैं, लेकिन आपकी स्थिति भी इन लोगों ने दिल्ली की जनता की तरह कर दी। ये लोग ना किसी की बात सुनना चाहते हैं, ना किसी की बात करना चाहते हैं। अब आते हैं इनके घोटाले के ऊपर। मैं आपको बार बार एक आरटीआई दिखाना चाह रहा था, क्योंकि ये शिक्षा की बड़ी डींगे हाँकते हैं। जो आरटीआई मैं अभी आपको दिखा रहा था वो 23 फरवरी 2021 की आरटीआई है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 16 स्कूल, चलते हुए 16 स्कूल आम आदमी पार्टी ने बंद कर दिए। 2022 की एक और आरटीआई मैं आपको दिखा सकता हूं, जिसमें यह कहा गया इन्होंने दिल्ली के बापरोला में सिर्फ एक स्कूल बनाया। 8 साल की सरकार में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल बनाया है। और जब ये बात करते हैं ना कि शिक्षा मॉडल कहां का देखना है, आप आइए छत्तीसगढ़, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 4 साल के अंदर 238 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमने बना के दिए। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। राजीव भाई की इस बात से मैं जरूर सहमत हूं
ये लोग कीचड़ उछालते हैं और भाग जाते हैं। हिट एंड रन से दिल्ली की सरकार नहीं चलती। ठीक है आप कैप्टन लोग शालिनी सिंह, इस पर आपका आखिरी कमेंट कि आप हिट एंड रन मैं करते हैं तथ्य के साथ बात और कर रहा हूं, ये शालिनी जी, तथ्य आरटीआई के के साथ जरिए बात जो जानकारी मिली है 16 सिर्फ एक स्कूल आपने स्कूल बना बंद है। किए कि नहीं किए? इस पर आपके स्कूल आपका के जवाब अंदर चाहिए। 64% स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, 48% स्कूलों के अंदर वाइस प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली के अंदर देश का सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेशियो है। तो आप लोग तथ्यों पर बात कीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। ये इधर से उधर घूमते रहते हैं। नहीं इधर उधर की नहीं शालिनी सिंह जी, ये देखिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो आरटीआई के जरिए बता रहे हैं। 64% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, सिर्फ एक नया स्कूल आया। शालिनी सिंह जी, फिर इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। तो जवाब ही दे रहे हैं हम। दिल्ली में स्कूल तथ्यों पर बात कीजिएगा। बनाए गए हैं, जो सिर्फ एक स्कूल बनाया आप लोगों ने। आप लोग जो क्लासरूम बनाने की बात कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का क्लासरूम आपने 35 लाख में बनाया। उन स्कूलों में 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से बिल पास किए गए हैं और दिल्ली में सिर्फ 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ये लोग तो कई लोग कुछ और चुराते थे, ये लोग तो दिल्ली का पानी तक चुराने लग गए। बारिश का पानी चुराने वाले लोग दिल्ली में बैठकर यहाँ पे टीवी आंक रहे हैं। ठीक है शालिनी सिंह जी, नीरज जी, राजीव जी, इतना ही वक्त था आज की चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।